श्रीमद् भागवत में 3 प्रस्थान बिंदु माने गए, श्रोतारम, वक्तारम, आयोजकत्वम, तत्पादशमीनम, कि जैसे गंगा 3 लोगों को तारती है। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, दरस परस मज्जन, कि जो दर्शन करता है गंगा जी का, जो स्पर्श करता है, जो पान कर लेता है, स्नान कर लेता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की गंगा, ज्ञान गंगा है। जैसे गंगा का एक पर्यायवाची नाम है त्रिपथगा, गंगा 3 भागों में विभाजित है। जैसे स्वर गंगा है, उसको हम मंदाकिनी कहते हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, सुरस विधार नौ मंदाकिनी, सो सब पातक कोटक लगाते। मंदाकिनी जो स्वर गंगा है, जो हमारे पृथ्वी की गंगा है, इसको भागीरथी कहते हैं, और जो पाताल की गंगा है उसे भोगावती कहते हैं। इसीलिए गंगा का एक पर्यायवाची नाम है त्रिपथगा। महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं, त्रैलोक्योद्भव, कि हमारी जो भागवत की कथा है, ये तीनों लोगों को पावना नाम से पावना, तीनों लोगों को पावन करने वाली, और तीनों भगवान का जैसे चरण तीर्थ गंगा है, विष्णु के चरणों से गंगा निकली, प्रादुर्भूत हुई, उसी तरह से श्रीमद् भगवत कथा आचरण तीर्थ। भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। ब्रह्मा रूप में भगवान विष्णु ने ही अपने शिष्य नारद को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, और नारद रूप में भगवान विष्णु ने ही अपने शिष्य वेदव्यास को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। वेदव्यास ने अपने मित्र या अपने शिष्य भगवान सुखदेव को ज्ञान दिया। तो भगवान विष्णु के आचरण तीर्थ से निकली हुई गंगा ये श्रीमद् भागवत है, और भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा, जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली विष्णु पद है, जो वो ब्रह्मा के कमंडल में आई, भगवान शंकर की जटाओं में आई, और फिर वो हमारे यहाँ तक प्रवाहित हुई। तो ये ज्ञान गंगा है, भक्ति की गंगा है श्रीमद् भागवत। तो ये भी इस तरह से गंगा के विषय में हमारे पुराणों में, वेदों में भी गंगा का गायन किया गया, क्योंकि हमारा जो भारतीय चिंतन है वो अधिदैववादी चिंतन है। इस पर विचार करिए आप। प्राय लोग ये कह देते हैं कि गंगा तो एक जलधारा है, लेकिन अगर गंगा को केवल हम जलधारा मान लेंगे तो भीष्म पितामह कैसे आएंगे हमारे सामने? जब भीष्म पितामह नहीं आएंगे तो वेदव्यास महाभारत की रचना कैसे करेंगे? वो हमारे लिए मां है, वो हमारे लिए पूज्य है। वेदों में भी गंगा का वर्णन हुआ, पुराणों में भी गंगा का वर्णन हुआ। हिंदी में एक कवि में है पद्माकर, उन्होंने जो गंगा का स्तवन किया है कि पूरम पे कोलहू पे शेष कुंडली है, कुंडली पे भवी धन सुधन हजार की, तो कहें पद्माकर क्यों धन पे भवी है भूमि, तो भूमि पर भवी थी रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सुरनायक है, शंभु पर ज्योति जटा जूट सुअपार की, वो शंभु जटा जूट पर चंद्र की छुटी है छटा, चंद्र की छटान पे छटा है गंगाधार की, शंभु जटा जूट पर चंद्र की छुटी है छटा, वो चंद्र की छटान पे छटा है गंगाधार की। और गंगा है क्या? पद्माकर इसका कितना सुंदर वर्णन करते हैं। सारमाला सत्य की, विचार माला वेदन की, भारी भाग माला है भगीरथ नरेश की, वो तप माला जन्म की, सुजप माला, गंगा का एक नाम जाह्नवी है, कि तप माला जन्म की, सुजप माला जोगिन की, आछी माला है अनादि ब्रह्मवेश की, ज्ञान माला गुरु की, ज्ञान माला गुरु की, गुमान माला ज्ञान की, वो गंगा जी की धार धन माला है धनेश की, ज्ञान माला गुरु की,
गुमान माला ज्ञान की गंगा जी की धार, धन माला है धनेश की उत्थान माला की। भूख ऐसा था जिसने 5 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति कर ली। कोटि कोटि मुनि चतन कराही, कितने साल कितने वर्ष कई जन्म बीत जाते हैं उस भगवान की प्राप्ति के लिए। ध्रुव ने केवल 5 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति कर ली। तो ध्यान माला ध्रुव की मौली माला है महेश की, ध्यान माला ध्रुव की मौली माला है महेश की। बोलो गंगा मैया की जय। तो सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, सो सब पातक भूतक डाकिनी। और दूसरी गंगा है श्रीमद् भागवत की गंगा, जो कि भगवान के आचरणों से निकली हुई है। इसको श्रवण करने से वही पुण्य मिलता है जो गंगा में स्नान करने से मिलता है। तो आज भागवत का ये सत्संग किया गया और भागवत के जो प्रणेता हैं वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। कृष्ण वर्ण के थे इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। द्वीप है अयन जिनका, द्वीप में उनका घर था जहां पर वो पैदा हुए थे, इसीलिए द्वैपायन कहा गया। और वेदव्यास के उन्होंने वेदों का विस्तार किया। अपने 4 शिष्यों को, जैमिन को, सुमंत को, वैशंपायन को, बैल को उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, इसीलिए वेदव्यास नाम पड़ा। और यही एक ही वेदव्यास है जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। वो अलग अलग वेदव्यास नहीं है। अगर ये भ्रांति कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। व्यास जी हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा थे उसके भगीरथ वाले, ज्ञान परंपरा के भगीरथ महर्षि वेदव्यास। हमारे यहाँ जो कवि की परिभाषा दी गई, उपनिषद आत्म तत्वम संयोग कवि। कवि क्या है? वैसे शरणगुप्त कहते हैं केवल मनोरंजन नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी धर्म होना चाहिए। केवल मन ही प्रसादन के लिए अगर कोई कविता करता है वो हमारे यहाँ पर काव्य नहीं माना। कवि जो है उपनिषद आत्म तत्व से वो कवि जो आत्म तत्व का उपदेशा होता है वो कवि। कवि का दूसरा विशेषण देता है उपनिषद का, कहता है मनीषी। कवि को मनीषी होना चाहिए। मनस निश्चिता से वो मनीषी, जिसकी रचनाओं के द्वारा मन का निशान, मन का परिष्कार हो। जैसे श्रीमद् भागवत के द्वारा हमारे मन का परिष्कार होता है, हमारा मनोमालिन्य दूर होता है। तो कवि ऐसा होना चाहिए। महर्षि वेदव्यास कवि हैं, ऋषि भी हैं। तो कवि और ऋषि होते थे पहले। तो कहा गया कि कविर मनीषी परिभु, परिभु का अर्थ होता है शरीर साम परिभु परिभूति थी परिभु, जो सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ करके चेतना के धरातल पर जीता है वो कवि है। और चौथा लक्षण दिया गया स्वयं, स्वयं जो स्वयं में होता है। कवि बनाए नहीं जाते, उनकी कोई प्रयोगशाला नहीं है, उनकी कोई पाठशाला नहीं है, स्वयं होता है।